अवसर को कभी हाथ से जाने न दें। सही समय पर सही निर्णय लेना और लक्ष्य की ओर बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य। वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हो लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 पीएम मोदी विजिट। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया जिस विकास मॉडल पर अब तक चली है उसने कई लोगों को संसाधनों से वंचित किया है और प्रकृति का अधिक दोहन किया है। इसलिए G20 को विकास के नए मानदंड बनाने चाहिए। भारत द्वारा प्रस्तावित प्रमुख पहलें। मोदी ने कई नई पहलें सुझाई। ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, Critical Minerals Circulatory Initiative, G20 Global Healthcare Response Team। G20 पीएम मोदी विजिट में आगे क्या है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर ACI-TI पार्टनरशिप शुरू की, जिसका उद्देश्य उभरती तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, AI और मजबूत सप्लाई चेन पर सहयोग बढ़ाना है। अफ्रीका की पहली G20 मेजबानी के मौके पर मोदी ने घोषणा की कि भारत G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव के तहत 10 लाख अफ्रीकी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगा। COP30 रोड मैप की घोषणा। COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन अनुकूलन वित्त को 2035 तक 3 गुना करने पर सहमत हुआ। हालांकि अंतिम समझौते में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने या वनोन्मूलन को रोकने के लिए कोई औपचारिक रोड मैप शामिल नहीं था। COP30 के ब्राजीलियाई अध्यक्ष ने इन दोनों विषयों पर प्रगति दिखाने के लिए 2 अलग गैर औपचारिक रोड मैप की योजना की घोषणा की। मजदूर संहिताओं की समस्याएं। छोटे व्यवसायों को दिक्कत हो सकती है नए नियमों का पालन करने में। कोड्स अचानक लागू कर दिए गए, जिससे कंपनियों को तैयारी का समय नहीं मिला। नियम पूरी तरह बने नहीं हैं, फिर भी कंपनियों को पहले दिन से ही पालन करना होगा। नियम नए और अस्पष्ट होने के कारण कंपनियां गलती से उल्लंघन कर सकती हैं। और क्या समस्याएं हैं? सेवा क्षेत्र पर अब वही सख्त नियम लागू होंगे जो पहले सिर्फ फैक्ट्रियों पर होते थे। सरकार को लागू करते समय लचीला रवैया रखना होगा, वरना ठीक चल रहे सेक्टर भी प्रभावित हो सकते हैं। लागू करने की सफलता अब केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के काम करने के तरीके पर निर्भर करेगी। अधिकारियों को कठोर नहीं, सहयोगी तरीके से नियम लागू करने चाहिए। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ई-कोर्ट्स परियोजना के तहत एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के लंबित होने और निपटाने पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करता है। ये पारदर्शिता बढ़ाता है, न्यायिक योजना में सहायता करता है और नीति निर्माताओं को मामलों के बैकलॉग को कम करने में मदद करता है। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए देश भर में सरदार एट 150 एकता मार्च चलाया जा रहा है। जिला स्तर के मार्च समाप्त हो रहे हैं, जिसके बाद करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एक राष्ट्रीय पदयात्रा होगी जो राष्ट्रीय एकता और विकसित भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। संविधान दिवस। नवीनतम संविधान दिवस समारोह 26 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ, जिसने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की उपस्थिति वाले इस कार्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया गया और डॉक्टर BR अम्बेडकर को सम्मानित किया गया। स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किए गए। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। भूटान ने पहला ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल 4 से 19 नवंबर तक आयोजित किया। इसमें 20 देशों के 50,000 से अधिक भिक्षु शामिल हुए, जिनमें भारत और चीन भी थे। महायान, थेरवाद और वज्रयान बौद्ध धर्म की तीनों प्रमुख परंपराएं पहली बार एक साथ आईं। ये उत्सव अब हर साल करने की योजना है ताकि वैश्विक शांति और संघर्षों में कमी लाई जा सके। भारत से बुद्ध के अवशेष थिम्पू लाकर जनता के दर्शन के लिए रखे गए। ये कार्यक्रम भूटान की सांस्कृतिक, कूटनीतिक और सामुदायिक अनुशासन का उदाहरण था। Why India's trade deficit widened?
व्यापार घाटा बढ़कर 21.8 अरब डॉलर हो गया, क्योंकि आयात बहुत बढ़े और निर्यात थोड़ा घटा। माल निर्यात में 11.8% गिरावट आई। मुख्य कारण अमेरिका के 50% शुल्क जैसे मेहनत आधारित सेक्टर जैसे हीरा, आभूषण, चमड़ा, इंजीनियरिंग, कपड़ा प्रभावित हुए। सेवा निर्यात बढ़ा, जिससे थोड़ी राहत मिली। आयात बढ़ने का बड़ा कारण सोने की आयात में भारी उछाल और चांदी का आयात, क्योंकि पूरे त्योहार सीजन अक्टूबर में था। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी। इसका काम कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी का न्यायपूर्ण बंटवारा और विवादों का समाधान करना है। सर्पदंश। WHO ने सर्पदंश को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी माना है। दुनिया की लगभग आधी मौतें भारत में होती हैं। बिग 4 सांप सबसे घातक हैं। देर से इलाज, महंगा उपचार, कम बीमा और कमजोर चिकित्सा प्रशिक्षण से जोखिम बढ़ता है। बेहतर एंटीवेनम उपचार और नई थेरेपी की जरूरत है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स समुद्र की गहराई में मिलने वाली आलू जैसी खनिज चट्टानें हैं, जिनमें मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट और कॉपर भरपूर होते हैं। ये बहुत धीरे धीरे बनती है। स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों और खनिज सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में इनकी खोज के अधिकार मिले हैं। CAG के संजय मूर्ति ने विकसित भारत के लिए 3 मुख्य स्तंभ बताए। सभी लोगों तक सरकारी सेवाओं और ज्ञान की आसान पहुंच, बेहतर और जवाबदेह शासन के लिए डेटा आधारित फैसले, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों की। भारतीय संविधान में CAG से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 148 CAG के कार्यालय की स्थापना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, शपथ, सेवा शर्तें और हटाने की प्रक्रिया का नियमन। अनुच्छेद 149 संसद को केंद्र और राज्यों के खातों के संबंध में CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार। अनुच्छेद 150 राष्ट्रपति को CAG की सलाह पर संघ और राज्यों के खाते रखने के प्रारूप को निर्धारित करने का आदेश। अनुच्छेद 151 CAG की संघ खातों पर ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य रिपोर्ट राज्यपाल को सदन में प्रस्तुत करने के लिए जाती है। बीमा कानून। सरकार बीमा कानून विधेयक 2025 को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना है। इससे क्षेत्र के विकास, पैठ और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय कंपनियों के ऊंचे मुनाफे और कम निवेश का विरोधाभास। भारतीय कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन नए कारखानों या परियोजनाओं में वो ज्यादा निवेश नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह अनिश्चित मांग, वैश्विक अस्थिरता और जोखिम से बचने की इच्छा है। इसलिए वे पैसा बचाना, कर्ज घटाना या लाभ शेयर धारकों को लौटाना ज्यादा पसंद करती हैं। आर्टिकल 9 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए धन और मदद दें। इसमें उत्सर्जन घटाने और जलवायु प्रभावों से बचाव के लिए सहायता शामिल है। ये मदद भरोसेमंद, स्पष्ट और समय के साथ बढ़ती होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ के लिए कानून जैसी विनियम बनाने का अधिकार देता है। ये विनियम पहले से बने कानूनों को बदल सकते हैं, सिवाय संसद के बनाए कानूनों के। और दोस्तों, अब आप बैठ जाइए फटाफट एटलस खोलकर, क्योंकि हम आपके सामने लेकर आ गए हैं भारत का मानचित्र, वो भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को चिह्नित करके, जो करंट अफेयर्स के नजरिए से आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मणिपुर से, जहां पर चूराचांदपुर में 18 एकड़ अवैध अफीम की फसल जो है वो नष्ट की गई है। वही खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां महू कैंटोनमेंट
या इसे डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कहा जाता है, एक सैन्य छावनी है। केरल के मल्लपुरम से भी खबर है, जहां ईडी ने कई जगहों पर छापे मारे और दस्तावेज बरामद किए हैं। माकेडाटू रिजर्वॉयर, अभी कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो में इसका जिक्र किया था, कर्नाटक में है। वहीं मुंबई के अंधेरी में एक औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल लीकेज की घटना सामने आई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि पीडीएफ फाइल हमने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, ताकि वहां से आप आसानी से पढ़ सकें।